इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग हुई खतरनाक। हिजबुल्लाह के साथ उतरे यमन के हूती। मिसाइल हमले से किया इजराइल को तबाह। इजराइल लगातार लेबनान पर अटैक कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, बल्कि इजराइल ने अपने हमलों को तेज करते हुए हिजबुल्लाह कमांडर को मारने का दावा भी किया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई है जिसने इजराइल की कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा दी है। जी हां, यमन के हूती अब जंग में हिजबुल्लाह के साथ मैदान में उतर गए हैं। लगातार इजराइल पर मिसाइल हमले कर उसे तबाह करने में ये लगे हुए हैं, जिससे माना जा रहा है कि अब इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये दावा किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी और मैं हूं आपके साथ प्रशांत रोहिला। दरअसल पिछले कई दिनों से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त इजरायली हमले के बाद यमन के हूतियों ने दूसरी बार मध्य इजराइल पर मिसाइल हमला किया है। हालांकि इजराइल ने यमन से दागी हुई इस मिसाइल को मार गिराने का दावा किया है। वहीं हमले के बाद देश के समूचे मध्य क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन बजाए गए हैं। इजराइल सेना ने यह जानकारी खुद दी है। वहीं इजराइल के तटीय शहर तेल अवीव समेत घनी आबादी वाले मध्य क्षेत्र में हवाई हमले के सायरन की आवाज भी आने लगी है। करीब 2 हफ्ते पहले यमन की तरफ से एक और मिसाइल मध्य इजराइल में दागी गई थी। इसने करीब 9 मिनट में यह दूरी तय की थी। तो वहीं अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ पूरी ताकत से हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि वो सीमा पार से रॉकेट दागना बंद नहीं कर देता। वहीं नेतन्याहू की इस घोषणा से अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों की तरफ से पेश किए गए युद्ध विराम प्रस्ताव की उम्मीदें अब खत्म होती नजर आ रही हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचने पर नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल की नीति स्पष्ट है। हमने पूरी ताकत से हिजबुल्लाह पर हमला करना जारी रखा है और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने सभी लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते, जिनमें से सबसे प्रमुख लक्ष्य उत्तरी क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षित अपने घरों में वापसी कराना है। लेकिन इसी बीच इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने बेरूत के उपनगरीय क्षेत्रों में हवाई हमले में हिजबुल्लाह के ड्रोन कमांडर मोहम्मद हुसैन सुरूर को मार गिराया है। वहीं बाद में हिजबुल्लाह ने सुरूर की मौत की पुष्टि भी की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि हमले में 2 लोग भी मारे गए हैं और 15 लोगों के घायल होने की भी खबर है। वहीं एसोसिएटेड प्रेस की तरफ से ये कहा गया कि घटनास्थल से जारी कई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि दहियाह में एक आवासीय इमारत में जलते हुए अपार्टमेंट में ये तस्वीरें जो आई हैं उसमें ये हिजबुल्लाह कमांडर के मारे जाने का दावा किया गया है। वहीं जो मुख्य रूप से शिया उपनगर है जहां हिजबुल्लाह की मजबूत उपस्थिति है, लेबनान की राजधानी में इजराइल के हालिया हमले में हिजबुल्लाह का एक वरिष्ठ कमांडर भी मारा गया है और आतंकी समूह ने इजराइल को निशाना बनाकर कई रॉकेट भी दागने का दावा कर दिया है। वहीं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हमले तेज करने की वजह से इस हफ्ते में लेबनान में करीब 700 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल का कहना है कि वो हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। आपको बता दें, हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद गाजा में युद्ध भड़क गया और हिजबुल्लाह के समूह के समर्थन में हमले शुरू किए थे और ये अभी भी जारी है और इसका अंत कब होगा ये किसी को नहीं पता है। हिजबुल्लाह भी इजराइल को तबाह करने का दावा अब करने लगा है, लेकिन इन दोनों देशों की लड़ाई में आम लोगों को काफी नुकसान हो रहा है और जिस तरह से इजराइल दावा कर रहा है कि उसने हिजबुल्लाह कमांडर को मार गिराया है, लेकिन इस तरफ जो यानी कि जो हिजबुल्लाह है उसने भी बड़ा दावा कर दिया है कि वो अब इजराइल को तबाह करके ही दम भरेगा। फिलहाल देखना होगा कि ये जंग का अंत कब होता है और कब दोनों देशों के नागरिक अपने आप को सुरक्षित समझेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।